हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के साहित्य से संबंधित और सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियोज़ मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, प्रासाद का अर्थ होता है। यहाँ पर शब्द है आपके लिए प्रासाद। ठीक है, ये प्रसाद नहीं है, प्रासाद है। तो प्रासाद का अर्थ बताना है आपको क्या होता है। इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या है इसके लिए, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, महल। प्रसाद, जो प्रासाद होता है इसका अर्थ होता है महल, और इसके अतिरिक्त जो आपका प्रसाद होता है, प्रसाद, उसका अर्थ होता है कृपा या भोग। ठीक है, प्रसाद के लिए कृपा और भोग, प्रासाद को महल के लिए यूज किया जाता है। अगला है कि स्वजन का अर्थ है, स्वजन। स्वजन का अर्थ क्या होता है इसमें से? स्वजन का अर्थ होता है परिजन, कुत्ता, धागा या मुकुट। इनमें से कौन सा स्वजन का अर्थ होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, परिजन। स्वजन का अर्थ होता है परिजन। एक स्वजन इस प्रकार से लिखा जाता है, स्वजन। ठीक है, एक यह स्वजन होता है, इसका अर्थ होता है कुत्ता। ठीक है, इसमें लिखने का अलग अलग तरीका है। इसमें स्वजन इस प्रकार लिखा जाता है, स्वजन लिखा जाता है, ये लिखा जाता है स्वजन। तो ये जो स्वजन होता है, स्वजन, स्वजन, इसका अर्थ होता है कुत्ता। अगला प्रश्न है, एकांकी का निर्माण रूपक के किस भेद से किया जाता है? एकांकी का निर्माण रूपक के किस भेद से किया जाता है? एकांकी का निर्माण, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, अंक, प्रहसन, व्यायोग और विधि। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, अंक। एकांकी का निर्माण जो है रूपक के किस भेद से किया जाता है? अंक से किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? यह एक एकांकी विधा की रचना है, क्योंकि रचनाएं भी, इसमें विधाएं भी पूछी जाती हैं कि कौन सी विधा है। तो पृथ्वीराज की आंखें यह एकांकी विधा की रचना है, और ऑप्शन दिए गए हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं कि क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसमें रामकुमार वर्मा है। पृथ्वीराज की आंखें जो रचना है ये रामकुमार वर्मा की रचना है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तूफान से पहले एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये एकांकी विधा की रचना है, एकांकी विधा की रचना है। तूफान से पहले और किसके द्वारा लिखी गई है यह आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं तूफान से पहले के लिए कौन सी। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी है तूफान से पहले, उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की एक शिष्य, बुद्ध की एक शिष्य एकांकी के लेखक कौन है? विधा है एकांकी और रचना का नाम है बुद्ध की एक शिष्य। किसकी एकांकी है बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, सेठ गोविंद दास की एकांकी है बुद्ध की एक शिष्य, सेठ गोविंद दास की यह एकांकी है। अगला प्रश्न है, सुबह के घंटे एकांकी के लेखक हैं। सुबह के घंटे जो एकांकी है यह, इसके लेखक कौन है? सुबह के घंटे एकांकी के लेखक का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। सुबह के घंटे जो एकांकी है यह नरेश मेहता की रचना का नाम है, सुबह के घंटे। अगला प्रश्न है, पत्थर और परछाइयाँ के एकांकीकार हैं। पत्थर और परछाइयाँ के एकांकीकार कौन हैं? पत्थर और परछाइयाँ, राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, मार्कंडेय। पत्थर और परछाइयाँ एकांकी के एकांकीकार हैं मार्कंडेय। अगला प्रश्न है, अंगूर की बेटी के एकांकीकार हैं। अंगूर की बेटी यह किसकी एकांकी है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, गोविंद बल्लभ पंत की एकांकी का नाम है अंगूर की बेटी, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? किस विधा की रचना है? यहाँ आपको विधा बतानी है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और इसको आंसर को कमेंट भी कीजिएगा कि यह रचना किसकी है, किस विधा की है। देखते हैं, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या कविता है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, निबंध विधा की रचना है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला प्रश्न है, बाजार दर्शन किसका निबंध है? बाजार दर्शन निबंध विधा की रचना है, और किसका निबंध है बताना है आपको। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, जैनेन्द्र कुमार की रचना है बाजार दर्शन।
जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध रचना है बाजार दर्शन। अगला क्वेश्चन है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पास, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? जाति जाति में जाति है जो केतन के पास, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविदास की पंक्ति है। जाति जाति में जाति है जो जाति के पास, रविदास की पंक्ति है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण, ये कुलभूषण है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, इस पंक्ति के लेखक बताने हैं। तो यह रचना लिखी गई है यह पंक्ति लिखी गई है मीराबाई के द्वारा तुलसीदास जी के पास। यह पंक्ति तब लिखी गई थी जब इनको इनके ससुराल पक्ष के द्वारा काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, तब यह लिखती हैं पंक्ति, तुलसीदास के लिए भेजती हैं लिखकर। अगला है कि मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम? तो राइट आंसर इसमें है ऑप्शन सी, मलिक शेख मुंसिफ। मोहम्मद जायसी के जो बचपन का नाम था वह था मलिक शेख मुंसिफ। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किसका निबंध है? रस मीमांसा निबंध विधा की रचना है और किसका निबंध है बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए, देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है रस मीमांसा। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल। अशोक के फूल किसका निबंध है? अशोक के फूल निबंध विधा की रचना है, किसका निबंध है बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है अशोक के फूल। यह निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी रचना है जो इनकी नहीं है? उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार और अतिमा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, अतिमा। यह रचना इनकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इसके अतिरिक्त उर्वशी भी इन्होंने लिखी है, वनमिलन भी और अयोध्या का उद्धार भी। अगला प्रश्न है, अतिमा काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? अतिमा काव्य संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। अतिमा जो काव्य संग्रह है यह सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा विधा की रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? मेरी जीवन यात्रा यह आत्मकथा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई है यह रचना, यह आत्मकथा लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने, मेरी जीवन यात्रा। अगला प्रश्न है, सीधे सीधे चित्र कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? सीधे सीधे चित्र यह कहानी संग्रह है और किसके द्वारा लिखा गया है बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है सीधे सीधे चित्र। ऑप्शन ए, सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना है सीधे सीधे चित्र। अगला प्रश्न है, ठलुआ क्लब किसकी रचना है? ठलुआ क्लब रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, बाबू गुलाब राय की रचना है ठलुआ क्लब। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और इसी के साथ आज की यह क्लास जो है हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।